अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक वक्त था चंद महीने कबल अगर देखा जाए माजी के अंदर, तो शहर कराची स्ट्रीट क्रिमिनल से घिरा हुआ था। घिरा हुआ तो अब भी है। अब भी शहरी जो हैं वो अगर घर से निकलते हैं तो परेशानी के हालत में, कहीं लोड शेडिंग हो रही है, बाहर बैठते हैं तो बाहर आके डाकुओं का निशाना बन जाते हैं, लुट जाते हैं, कहीं फायरिंग की जद में आकर ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं वो शहर में सरगर्म तो अब भी हैं, लेकिन उस वक्त जो है एक कराची कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जो है वो मैदान में आई थी, जिसके चीफ जो थे वो चीफ हैं वो मुराद सोनी हैं, वो मैदान में आए और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ इलाकों में अगर देखा जाए तो मलीर, इसके अलावा डिफेंस, नॉर्थ नाज़माबाद, सोल्जर बाज़ार और उस समेत दीगर इलाकों में उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग कराची का जो है वो संगे बुनियाद रखा। और उसके बाद देखते ही देखते उन इलाकों के अंदर कैमरे लगा दिए। कैमरे लगाने के बाद वहाँ अब वो कमांड जितना भी उनके कमांड एंड कंट्रोल का सिलसिला है वो पुलिस ही चला रही है। और जिन इलाकों में उन्होंने ये कैमरे लगाए वहाँ पर अभी भी 40 से 50% वारदातों की शरह कम है, क्योंकि उनके कैमरे जदीद किस्म के लगे हुए हैं और जो कि जूम कर लेते हैं, चेहरा तक आ जाता है, गाड़ी का नंबर तक आ जाता है। तो उससे काफ़ी मदद भी मिली पुलिस को, कई मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए। अब मुहर्रमुल हराम की आमद है और मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। इससे कबल ही जो है हसास इदारे शहर में जो हैं वो सरगर्म हो गए हैं, ताकि इस इवेंट के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसमें कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। हर पुलिस भी अपनी जगह पे सरगर्म है, रेंजर्स भी अपनी जगह सरगर्म है। वहीं कराची की कम्युनिटी पुलिसिंग के चीफ जो हैं मुराद सोनी ने जो मेन अगर देखा जाए तो मेन जो जुलूस निकलते हैं जहां से वो अंचोली की इमाम बारगाह है, मलीर है या शाह खुरासान ये नुमाइश चुरंगी है और इस समेत दीगर इलाके हैं जहाँ से मरकज़ी जो छोटे मोटे जुलूस निकल के और मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क पे जमा होते हैं और निश्तर पार्क से जुलूस निकलता है। तो उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर 85 कैमरे सोल्जर बाज़ार की हदूद में लगे हुए थे। इससे कबल ही वो भी जदीद कैमरे थे जो लगे हुए थे, जो कि स्ट्रीट क्राइम के लिए लगाए गए थे। तो अब उन्होंने इस मुहर्रम की आमद के जो मुहर्रम की आमद से कबल जो है उन्होंने आप ये समझें कि उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। जैसे रेंजर्स, हसास इदारे, पुलिस और दीगर एजेंसियाँ अपना हिस्सा डाल रही हैं, कोई मेहनत कर रहा है, कोई गश्त कर रहा है, इन्होंने अपना हिस्सा डाला और 6 मज़ीद कैमरे जो हैं जदीद किस्म के, जो कि आधा किलोमीटर तक जूम कर सकते हैं, वो कैमरे इन्होंने लगाए। ये 6 कैमरे उन्होंने नुमाइश, गुरु मंदिर, इमाम बारगाह, अली रज़ा, सोल्जर बाज़ार नंबर 3 और 2 कैमरे जो हैं निश्तर पार्क में लगाए हैं। इन्हीं का बनाया हुआ कंट्रोल रूम जो था सोल्जर बाज़ार में, कमांड एंड कंट्रोल रूम को, उसी को जो है कमांड एंड कंट्रोल रूम का दर्जा दिया जाएगा। वहाँ पर से ही अब तमाम मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। हमारी मुराद सोनी से बात हुई और मुराद सोनी क्या कहते हैं आइए देखते हैं। देखिए, पहले हमारे ऑलरेडी 85 कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, हमने मजीद 6 कैमरे का हमने इजाफा किया है। जो हमारा गुरु मंदिर है, नुमाइश है, निश्तर पार्क है और सोल्जर बाज़ार नंबर 3 है, यहाँ हमने 6 कैमरे लगाए जिसकी रेंज आधा किलोमीटर पर जाती है। यानी आप आधा किलोमीटर दूर तक जाके आप उस बंदे की एक्टिविटीज़, उसकी शक्ल, गाड़ी का नंबर वो सब देख सकते हैं। ये 6 कैमरे इंशाल्लाह हमारे बड़े साबित होंगे। इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उनको भी सपोर्ट करेंगे और हमारा जो काम है इस शहर में अमन अमान के लिए जो हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। देखिए, ये जो सोल्जर बाज़ार जो है, सोल्जर बाज़ार के जो हम जिस तरह भी आपसे कहा कि सोल्जर बाज़ार का जो पूरा अतराफ है उसके अंदर हमारे 85 कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो 4 मेगापिक्सल के IP कैमरे हैं। धूम का हमने इसमें इजाफा किया है ताकि हम चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े रूट हैं निश्तर पार्क उसको हम कवर करने के लिए। तो इंशाल्लाह आई होप कि देखिए ये हमारे जो 85 कैमरे हैं इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज सोल्जर बाज़ार के अंदर 60% जो SSP साहब के बकौल के 60% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। मुराद सोनी का ये कहना था
کہ 85 کیمرے ویسے ہی لگے ہوئے تھے اور 6 کیمروں کا مزید اضافہ کیا ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ محرم الحرام سے قبل ہی دیکھیں ناردرن بائی پاس پہ سی ٹی ڈی کی گاڑی پر حملہ ہوا اور سی ٹی ڈی کی 3 پولیس جوان جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ گاڑی جو تھی وہ بم پروف تھی، جو موبائل تھی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، ورنہ موٹر سائیکل جو تباہ ہوئی تھی وہ اسی قسم کی موٹر سائیکل تھی جو ماضی کے اندر مختلف جگہوں پہ تباہی اور بربادی پھیلا چکی ہے۔ تو اس طریقے سے اب سی ٹی ڈی بھی اپنے ٹارگیٹ پہ لگی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں جو انفارمیشنز آ رہی ہیں کہ کل عدم تنظیمیں موجود ہیں، وہیں حساس ادارے بھی سرگرم ہیں اور وہ بھی تمام اس کوششوں میں ہے کہ اس محرم الحرام کو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ ایک پرسکون طریقے سے یہ ایونٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو اور جو زائرین ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ یہاں پر جو عزادار ہیں وہ اس ایونٹ کے اندر جو ان کا عقیدہ ہے اس کے اوپر وہ بھرپور جو ہے وہ اس میں شرکت کر سکیں اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اور اگر دیکھا جائے تو 8 محرم سے ہی تمام جو جلوس کے روٹ ہوتے ہیں اس پہ کنٹینر لگا کے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جلوس جب نکلتا ہے تو باقاعدہ آگے پولیس ہوتی ہے، رینجرز ہوتی ہے، افسران کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تمام دکانیں سیل ہوتی ہیں، اطراف کی جتنی بھی بلند بالا عمارتیں ہیں وہاں پر اسنائپرز تعینات کیے جاتے ہیں اور جلوس نکلنے سے قبل K9 یونٹ کے کتے جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ دکانوں کو چیک کرتے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ تو اب تمام ایجنسیاں اور پولیس اور سی ٹی ڈی کی یہ کوشش ہے کہ یہ ایونٹ اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہو۔ تو وہیں کمیونٹی پولیسنگ کراچی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور دیکھتے ہیں اب اس مزید کیمروں سے پولیس کتنا استفادہ کرتی ہے۔ آج کے پروگرام کے ساتھ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔